अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बाकू का अज़रबैजान का विज़िट वीज़ा किस तरह लेना है। सिंगल एंट्री 90 डेज़ वाला जो होता है, जो बेसिक टूरिस्ट वीज़ा होता है। तो ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ़्लाइट रिजर्वेशन की, होटल बुकिंग की, दिस एंड दैट। ये आप लोगों ने वेबसाइट पे तो फिलअप नहीं करना, वीज़ा प्रोसेस के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, वहाँ पे पहुँच गए हैं, तब आपको इन चीज़ों की बुकिंग चाहिए। मतलब हो सकता है कि आपसे ऑफिसर पूछे, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, मेरे से तो इन लोगों ने नहीं पूछा। बट फॉर द सेफर साइड जो है वो आप लोगों ने ये चीज़ें अपने पास रख लेनी है। ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में पासपोर्ट है ऑब्वियसली, उसकी ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा और कलर कॉपी भी चलेगी। उसके बाद कंफर्मेशन है, मतलब आप लोगों ने खुद से कंफर्म करना है कि यार मेरी सारी मालूमात ठीक है। उसके बाद में पे करना है और उसके बाद आपने ईमेल वाली साइड पे जाना है, तो ईमेल आपको आया होगा कि आपका वीज़ा प्रोसेस हो रहा है। अभी सब करना कैसे है, कौन सी वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र खोलते हैं अपना। यहाँ पे हम लिखते हैं अज़रबैजान विज़िट वीज़ा, ठीक है। तो ये आ गई हैं वेबसाइट्स। अब ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं यहाँ पे। एक ये स्पॉन्सर किया हुआ इसने, वीज़ा फॉर azerbaijan.org.uk। ये सब ना कह लेंगे थर्ड पार्टी ऑपरेट कर रहे हैं एज एन एजेंट या जो भी है, ये वो हैं। मतलब ये डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट खोलते हैं, जो ये है evisa.gov.az, रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान ऑफिशियल वीज़ा पोर्टल, ठीक है। ये हम वेबसाइट खोलते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये आ गया, यहाँ पे ये इंटरफेस है। ये वाला आपने टैब तब दबाना है जब आप ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन की भी उसको गो थ्रू करना चाह रहे हैं। ये आप लोगों ने पेमेंट, मतलब आपने एप्लीकेशन कंप्लीट करके सबमिट कर दिया और पेमेंट आपकी रह गई थी फॉर सम इंस्टेंस, तब आपने इस पे जाना है। और अगर आपका सब कुछ हुआ हुआ है, आपने वीज़ा की कॉपी लेनी है, तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को स्किप करेंगे, ये हमारे अभी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सिंगल एंट्री वीज़ा पे जाते हैं। ये जो ऊपर आ रहा था यहाँ पे, सबसे पहले वो हमसे पूछता है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी मैं इसको बता देता हूँ, ये है पाकिस्तान। और ट्रैवल डॉक्यूमेंट वो पूछा आपके पास कौन सा है, तो ऑब्वियसली ऑर्डिनरी पासपोर्ट। अब यहाँ पे हमने कैप्चा फिलअप करना है। चलें, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब वो पूछ रहा है कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। पर्पज़ ऑफ विज़िट ऑब्वियसली मेरा टूरिज़म है। अब यहाँ पे दो किस्म के वीज़े मिलते हैं हमें। एक हमें स्टैंडर्ड मिलता है जो कि 3 दिन का है, दूसरा होता है अर्जेंट जो कि 3 घंटे में मिल जाता है। लेकिन हम लोग ट्रैवल आइटनरी ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी, हम ज़रा अर्ली प्लान करते हैं, हर चीज़ को अर्ली ही करना चाहिए। मतलब एंड टाइम पे मेरा नहीं ख्याल किसी को वीज़ा की ज़रूरत है। अब वो पूछ रहा है कि आपकी स्टार्टिंग डेट कौन सी है। फॉर एग्जांपल ये जो डेट्स यहाँ पे लिखी है हम इसके साथ जाते हैं। तो जी 27 मई से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, वीज़ा मतलब हमारा वैलिड हो जाएगा, और 25 अगस्त को जो है ये ख़त्म होगा। तो मतलब 90 दिन का जो वीज़ा है ये हमें मिलेगा। टोटल 90 दिन का वीज़ा, मतलब हम इसमें से इन 90 दिनों में से किसी भी टाइम पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हम लोग 30 डेज़ से ज़्यादा नहीं रह सकते, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू कैन नॉट स्टे एक्सीड 30 डेज़। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप लोग बाकू जाते हैं और आप लोग 15 दिन या 20 दिन रह लिए हैं वहाँ पे, आफ्टर 15 डेज़ आपने अपने आप को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाना, तो उनको बताना होता है कि मैं इतने दिनों के लिए आया था, अभी भी मेरी होटल बुकिंग वगैरह पड़ी हुई है और मैं यहाँ पे इस पर्पज़ के लिए स्टिल रह रहा हूँ। अगर आप लोग ये नहीं करते तो पर डे के हिसाब से आपके ऊपर फ़ाइन पड़ता है। जब मैं 1 साल पहले था तब 145 एजियन था, 145 मनत। तो अगर आप लोग उन चीज़ों से बचना चाहते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश करें कि आप लोग 15 दिन रह ही ना, क्योंकि वो 15 दिन तो आप लोग नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली बात है। वो मतलब बोर हो जाता है बंदा हफ्ते में ही, अगर सिर्फ बाकू सिटी में जा रहे हैं। तो आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करना है अपने आप को। तो वो एक फ़ाइल तैयार करके आपको उसकी कॉपी भी देंगे, जो कि वापसी आपके इमिग्रेशन पे काम आएगी, और इसके अलावा आपका रिकॉर्ड भी अपडेट करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। अगर हम लोग 3 दिन वाला वीज़ा लेते हैं ना, तो इसकी फ़ीस है, मतलब जो 3 दिन में आएगा वीज़ा, 3 दिन वाला है, 3 वर्किंग डेज़। इसकी फ़ीस है $20 और $5 है प्रोसेसिंग फ़ीस, मतलब $25 इसकी फ़ीस है, विच इज़ नथिंग। और अगर हम लोग अर्जेंट वीज़ा लेते हैं इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो उसकी ये फ़ीस है $20 वीज़ा फ़ीस, $40 प्रोसेसिंग या सर्विस फ़ीस, जो कि $60 बनते हैं। अब मैं आपको जो कह रहा था ना कि आपने थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे नहीं जाना, उसकी वजह ये। अब हम फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी वेबसाइट पे चल जाते हैं। इधर स्टैंडर्ड वीज़ा जो कि 3 से 5 दिन में जो उधर भी लिखा हुआ है, उसकी फ़ीस है $60।
अर्जेंट वीज़ा जो कि 24 घंटे में आएगा, इसकी है $120। और जो सुपर फास्ट वीज़ा जो 3 घंटे में आना, 3 से 5 घंटे में, ये $150 का। अब यहाँ पे और वहाँ पे आप प्राइसेस का फ़र्क देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपका दिल है तो आप लोग यहीं से जाके अप्लाई करें। कंटिन्यू कर लेते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके साथ हमने एग्री करना है। और यहाँ पे जी आ गया आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने फ़िलअप करनी है। आपका नाम, जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है ना, मतलब ये नहीं फेसबुक वाला नाम नहीं डालना है यहाँ पे। जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है ना, वो सेम इन्फॉर्मेशन आपने फ़िलअप करनी है। उसके बाद एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद ईमेल वेरिफिकेशन होएगी। आप अपना ईमेल डालेंगे, उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। ये डेटा कंट्रोल है, इसको सिर्फ एग्री करना है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद पेमेंट है। पेमेंट में आप कोई सा भी अपना वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, कोई सा भी कार्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। पेमेंट करने के बाद आपको ईमेल आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। उसके अगर आपने ऑर्डिनरी लगवाया, 3 दिन बाद आपके ईमेल पे ही पासपोर्ट, वो आपका वीज़ा आ जाएगा। ये ई वीज़ा होता है, इसको बेशक इसको प्रिंट कर लें, बेशक फ़ोन में रखें, इसको कोई मसला नहीं है। आपने वहाँ जाना है तो उनको दिखा देना है वहाँ पे, तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो वीज़ा है उसके साथ ना आपको एक ट्रैकिंग कोड मिलेगा। इन केस अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है तो ट्रैकिंग कोड आपने अपने साथ रखना है। आप इनको ईमेल करके पूछ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केस है, ये कभी हुआ नहीं है, बट लेकिन एक ट्रैकिंग कोड आपको मिलता है जो कि आपने संभाल के रखना है जब तक आपका वीज़ा नहीं आता। वीज़ा आने के बाद आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये चीज़ें हैं। बाकी जाके क्या करना है, क्या चीज़ें होती हैं, आप लोग मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं, उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस आई हो, क्योंकि 1 साल पहले मैं गया था। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, मैं आप लोगों के वीज़ा अप्लाई नहीं करूँगा। ये बस मेरे पास एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों को पास आउट करनी थी। तो अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय।